हाँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के बीच में आए हुए हैं मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल लेकर के। इसमें तो आप लोगों ने काफी सहयोग दिया, शांति का परिचय दिया, बढ़िया से आप लोगों ने क्लास को मेंटेन किया। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित जो 10 फाइलम या 10 संघ थे। इन 10 संघ के क्या लक्षण हैं और इनसे संबंधित कौन से जंतु हैं। हम लोगों ने प्रोटोजोआ से लेके कार्डेटा तक अध्ययन किया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें ये मिली कि हम जैसे जैसे फाइलम में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने देखा कि जंतुओं में जटिलता मिलती गई। जैसे हमने प्रोटोजोआ जब पढ़ा, तो प्रोटोजोआ में हमने कहा कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स बिलोंग टू प्रोटोजोआ, यानी जो एक कोष की जंतु हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं। उनको देखने के लिए हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। तो कार्डेटा में अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा कि कार्डेट्स के 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। 3 fundamental characters is certified that chordates। इसमें पहला लक्षण है कि जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में, चाहे वो शिशु अवस्था हो, टैडपोल अवस्था हो या वयस्क अवस्था, जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में नोटोकार्ड का पाया जाना। दूसरा लक्षण, डार्सल हालो ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पृष्ठाकार अर्थात पृष्ठ तल की तरफ डार्सल हालो खोखला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पाया जाना। तीसरा लक्षण आप लोगों ने देखा कि फेरिंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना, श्वसन क्लोम दरारों का पाया जाना। तो इस तरह से और भी लक्षणों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन 3 ये महत्वपूर्ण लक्षण थे। अब इस फाइलम कार्डेटा को हम कैसे वर्ग में, क्लास में डिवाइड करते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि फाइलम कार्डेटा को कैसे हम आगे फर्दर क्लासिफाई किए। तो हम लोग ये फाइलम कार्डेटा है। इस फाइलम कार्डेटा को हम लोगों ने बांट दिया 3 सब फाइलम में। 3 सब फाइलम में हमने बांट दिया। पहला है यूरोकार्डेटा, दूसरा है सिफेलोकार्डेटा और तीसरा है
वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। तीन सब फाइलम में बांट दिया गया है, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। किसी भी फाइलम या क्लास को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए उसका कुछ न कुछ बेस या आधार होना चाहिए। तो जब फाइलम कार्डेटा को सब फाइलम में बांटा गया तो इसमें आधार ये देखा गया कि जो कार्डेट्स के लक्षण हैं, नोटोकार्ड, फेरिंजियल गिल्सलेट्स, डार्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, ये अभी हम आप लोगों को बताया कि जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में पाया जाना। तो ये डिपेंड करता है कि ये किन प्रावस्थाओं में पाया गया। तो यूरो के मीन्स होता है टेल, यूरो मीन्स होता है टेल, पूंछ, और सिफेलोस मीन्स होता है हेड, सिर। यानी नोटोकार्ड या कार्डेट्स के लक्षण जब सिर्फ टेल, पूंछ में ही दिखाई देते हैं, ऐसे सब फाइलम को हम यूरोकार्डेटा कहते हैं। उसी तरह से कार्डेट्स या नोटोकार्ड जब इसके हेड रीजन में सिर भाग में पाया जाता है तो ऐसे कंडीशंस में हम सिफेलोकार्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। अब यूरोकार्डेटा, इस यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल है हर्डमानिया। यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल है हर्डमानिया। इसी तरह से सिफेलोकार्डेटा का एग्जाम्पल है एम्फीऑक्सस। तो ये था यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। अब तीसरा जो सब फाइलम है ये वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ चढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें जटिलता या ये कहिए कि एडवांस प्रकार के ग्रुप समूह या जंतु का प्रादुर्भाव होता जा रहा है। अब वर्टिब्रेटा, हमने पिछले टर्म पर थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र किया था कि नोटोकार्ड मॉडिफाइड इनटू वर्टेब्रल कॉलम्स इज नोन वर्टिब्रेटा। तो ये वर्टेब्रल कॉलम्स में जब ये नोटोकार्ड रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, तब उसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। दूसरा शब्द है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा क्या है? क्रेनियम बॉक्स, मस्तिष्क, ब्रेन एक प्रकार के बॉक्स में बंद रहता है जिसे हम क्रेनियम बॉक्स या ब्रेन बॉक्स कहते हैं। तो इसके आधार पर इसका नाम क्रेनिएटा रखा जाता है, क्रेनियम। अब इस वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा को फिर हम फर्दर दो समूह में बांट देते हैं, दो ग्रुप में बांट देते हैं। दो ग्रुप या समूह में बांट देते हैं जिसे हम एगनेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एगनेथा, ग्नेथा मीन्स होता है जबड़ा, ए मीन्स एब्सेंट, अर्थात जितने प्रकार के
जबड़े रहित, जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, ऐसे जंतुओं को हम एगनेथाइस्ट ग्रुप या समूह में रखे हैं। और जिनमें जबड़े पाए जाते हैं अर्थात जबड़े युक्त, उनको ग्रैथोस्टोमेटा में रखते हैं। तो जबड़े के आधार पर कि कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है और कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें जबड़ा पाया जाता है, इसके आधार पर दो ग्रुप या दो समूह में बांट दिया गया, एगनेथा और ग्रैथोस्टोमेटा। तो इस तरह से एगनेथा का एग्जाम्पल है पेट्रामोइजान। पेट्रोमाइजान इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजान। अब जबड़े युक्त जो जंतु हैं, इनको हम दो सुपर क्लास में बांट देते हैं। दो सुपर क्लास, महावर्ग। पहला है स्पीशीज और दूसरा है टेट्रापोडा। स्पीशीज में सभी प्रकार की मछलियों को रखा गया है और टेट्रापोडा, टेट्रा का मीन्स होता है चार और पोडा मीन्स फीट, अर्थात चतुष्पादा जिसको हिंदी में कहते हैं। चतुष्पादा, चार पैर वाले जितने भी जंतु हैं, इनको टेट्रापोडा या चतुष्पादा में रखा गया। अब ये स्पीशीज महावर्ग में सुपर क्लास को हम तीन क्लास में डिवाइड करते हैं। इनको तीन क्लास में प्लेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और प्लेकोडर्मी इस वर्ग की ज्यादातर मछलियां विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट कर गई। इसका एग्जाम्पल है कोकोस्टियस, कोकोस्टियस। कॉन्ड्रिक्थीज इसका एग्जाम्पल है स्कोलियोडान और ऑस्टिक्थीज इसका एग्जाम्पल है रोहू। प्लेकोडर्मी क्लास की जितनी भी मछलियां हैं सब एक्सटिंक्ट हैं, विलुप्त हैं, अस्थिल होती हैं। कॉन्ड्रिक्थीज
कि जितनी भी मछलियां हैं ये सब उपास्थि मीन कहलाती हैं, अर्थात उपास्थि का इनका कंकाल बना होता है। ऑस्टिकथीज ये सब अस्थिल मछलियां होती हैं, अर्थात अस्थि या बोन्स की बनी होती है। इनका वाह अंतःकंकाल। अस्थि और उपास्थि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटेल में इसको बाद में हम बताएंगे आपको अस्थि या उपास्थि, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा समझने का प्रयास करिए। अस्थि का मतलब होता है हड्डी और उपास्थि का मतलब होता है लचीला, कार्टिलेज जिसे कहते हैं। जैसे ये कान की हमारी हड्डी, ये कान का नीचे वाला भाग है, नाक का ये नीचे वाला भाग है ना। तो ये क्या है कि ये उपास्थि है ना, ये उपास्थि है। और हड्डी जो होगी वो अंदर हमारे है, जिसमें उसको तोड़ने पर बिल्कुल वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, यानी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाएगा। और उपास्थि जो है वो लचकदार है, उसको घुमा फिरा कर हम इधर उधर करते हैं फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी डिटेल आपको टॉपिक में जब आएगा अस्थि उपास्थि में अंतर तो हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर इतनी ही समझिए कि फिशीज महावर्ग के अंतर्गत सभी प्रकार की मछलियां आती हैं, जिनको 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया: प्लेकोडर्मी, कॉन्डिक्थीज और ऑस्टिकथीज। प्लेकोडर्मी जो अस्थिल मछलियां होती हैं विलुप्त हैं, इनमें बहुत कम है, लेकिन इसका एग्जाम्पल कोकोस्टियस है। इसी तरह से कॉन्डिक्थीज ये उपास्थि की बनी अंतःकंकाल की मछलियां होती हैं, जिसका एग्जाम्पल स्कोलियोडॉन है। और ऑस्टिकथीज जिसमें अंतःकंकाली अस्थि का बना होता है, इसका एग्जाम्पल जो है ये रोहू मछली। अब क्योंकि नीट के सिलेबस में दिया गया है कि जितने भी प्रकार के फाइलम हैं, क्लास हैं, सबके कम से कम 3 से 5 लक्षण आपको ऐसे याद होना चाहिए जो और दूसरे क्लास या फाइलम में नहीं पाया जाता है, अर्थात इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस क्लास। तो हम अब इस क्रम में सबसे पहले चलते हैं ये फिशीज या जिसमें सभी प्रकार की मछलियां हैं, इनका हम कौन सा लक्षण है इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रकार से हम एक एक क्लास का वर्णन करते हैं। तो अब हमें पहला जो कार्डेटा के अंतर्गत हम चल रहे हैं, जिसमें हमको फिशीज या मत्स्य वर्ग, मत्स्य फिशीज, मत्स्य या फिशीज मुख्य रूप से फिश मछली जिसे कहते हैं। तो इस तरह से पहला लक्षण आपको मछली का जो है ये क्या है कि अधिकांशतः ये कैसी होती हैं, जलीय होती है। अधिकांशतः ये पूर्ण रूप से कहिए कि ये मछलियां जो होती हैं वो जलीय होती। अब जल में रहने के लिए इनमें एडाप्टेशन क्या होते हैं, इनमें जल में रहने के लिए पखने पाए जाते हैं। इनमें जल में रहने के लिए पखने पाए जाते हैं। ये जोड़ीदार होते हैं, जिनकी मदद से ये तैरने का कार्य करती। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि ये जो मत्स्य हैं, ये मत्स्य का इनका शरीर जो है ये कैसा होता है, धारा रेखित होता है। शरीर धारा रेखित होता है।
शरीर धारा रेखित होता है। नौकाकार अर्थात इसमें तैरने के लिए इनके शरीर की ऐसी संरचना होती है कि ये धारा रहित होती है। क्योंकि जलीय हैं, जल में रहने के लिए इनके शरीर को इस तरह से एडजस्ट होना है कि आराम से तैर सके। दूसरी विशेषता क्या है कि आप लोगों ने अभी देखा कि इनमें जोड़ीदार तखने होते हैं। अगली विशेषता इसमें क्या है कि हृदय द्विवेशमी होता है, डाई चैम्बर। डाई चैम्बर द्विवेशमी अर्थात द्विवेशमी का मतलब कि हृदय में एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। हृदय में दो ही चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निलय, जिसके कारण इनका रक्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, अर्थात इनका रक्त मिश्रित होता है। अगली जो विशेषता है जो मछली खाने वाले हैं वो लोग देखते हैं, जिसको देहात में कहते हैं सेहरा छोड़ा रहे हैं। मछली खा रहे हैं, उसको बना रहे हैं तो उसका सेहरा छुड़ा रहे हैं। जहां मछली बिकती है वहां आप लोग देखते हैं कि वो ले करके एक ब्रश की तरह और खर 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 जो है सब निकाल करके इकट्ठा कर देता है। दिस इज वैल्यूएबल थिंग्स, उसकी बहुत कीमत है। आप लोग नहीं जानते होंगे जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां होती हैं, बिंदी इत्यादि वगैरह, क्योंकि उनका जो सल्क है, स्केल्स है मछलियों का, वो देखते हैं कितना चमकता है। तो ऐसी चमकदार चीजें, वस्तुएं जो बनती हैं उसी सल्क के, मछलियों के सल्क के द्वारा बनती हैं, तो ये काफी वैल्यूएबल होता है, ज्यादा मूल्य का होता है, जिसके कारण इसका काफी इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। तो इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। और अगला लक्षण है वाह्य कर्ण का अभाव होता है। वाह्य कर्ण इसमें नहीं पाए जाते। तो ये था मत्स्य वर्ग के इंपॉर्टेंट लक्षण, और इसका उदाहरण आप लोगों ने देख ही लिया है पीछे कि जितनी भी प्रकार की मछलियां हैं सब इनके अंतर्गत आते हैं। और अलग अलग क्लास के आधार पर आप लोगों ने देखा कि प्लेकोडर्मी, कॉन्डिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, इस तरह से 3 क्लास में हम बांटते हैं, जिनमें तमाम प्रकार का उदाहरण आपको मिलता है। इसी में डॉग फिश आता है, जिसे कुत्ता मछली कहा जाता है। इसी में सी हार्स, समुद्री घोड़ा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। ये तमाम प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको इस मत्स्य वर्ग में मिलते हैं। अब मत्स्य महावर्ग के बाद हम लोग अगला जो वर्ग है टेट्रापोडा, और उस टेट्रापोडा का हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं कि टेट्रापोडा महावर्ग को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। टेट्रापोडा, जिसे चतुष्पादा कहा जाता है, टेट्रा मीन्स होता है 4 और पोडा मीन्स होता है फीट या पैर। तो टेट्रापोडा महावर्ग टेट्रापोडा
चतुष्पादा, इसको हम 4 वर्ग में बांट देते हैं। पहला है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एवीज और चौथा है मैमेलिया। हिंदी में इसे कहते हैं उभयचर, इसे सरीसृप, इसे पक्षी और इसे स्तनधारी। चतुष्पादा टेट्रापोडा को हम 4 क्लास में डिवाइड कर देते हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो अब पहला जो वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी मीन्स होता है बोथ, एम्फी मीन्स बोथ और बायस मीन्स लाइफ, अर्थात कहने का मतलब कि बोथ टाइप ऑफ लाइफ डिपेंड्स दोज एनिमल्स हिज बिलोंग एम्फीबिया क्लास। 2 प्रकार की लाइफ डिपेंड करती है इनमें। क्यों? क्योंकि ये जो जंतु होते हैं ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर, या चर का मतलब होता है आवास या घर और उभय मीन्स होता है तो इन्हें जिनके पास 2 घर है, जल और स्थल दोनों। अभी हम लोगों ने इसके पहले स्पीशीज वर्ग का हमने जब अध्ययन किया तो हमने कहा कि अधिकांशतः इसके सब के सब प्राणी जो होते हैं वो जलीय होते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, जटिलता आ रही है, एडवांस प्रकार के एनिमल्स हमको मिल रहे हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि एम्फीबिया जो है ये 2 प्रकार के स्थल और जल, इनका दोनों आवास होता है। अर्थात ये पहला इसका पॉइंट हुआ, लक्षण, कि ये जल और थल दोनों पर रहते हैं, जल और थल दोनों जगहों पर रहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो मेढक है। मेढक से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। आप देखते हैं कि तालाब के किनारे मेढक अक्सर जो है टर्टों बरसात के दिनों में करते रहते हैं, और जैसे ही आपकी भनक नहीं लगती है कि वो तुरंत जो है कूद कर पानी में चला जाता है। तो कहने का मतलब कि ये जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, इसका जीवन दोनों तरह से पूर्ण होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एम्फीबिया या उभयचर प्राणी। अभी हम लोगों ने सल्क के बारे में पढ़ा कि जो सल्क है फिशीज या मत्स्य वर्ग में, वो सल्क जो है काफी चिकनी होती है, काफी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर जो सल्क हैं ये सल्क रहित होती है त्वचा, इनमें सल्क नहीं पाए जाते, इनकी त्वचा सल्क रहित होती है, इनमें सल्क नहीं होती। लेकिन ये चीज होता है कि सल्क तो एब्सेंट होती है, नहीं होती है, लेकिन इसमें श्लेष्म
पूर्ण रूप से पाया जाता है और इसी श्लेष्म के कारण क्या होता है कि ये अपनी त्वचा को नम और चिकनी बनाए रखने का कार्य करते हैं क्योंकि इनमें जो श्वसन क्रिया होती है ये त्वचा के द्वारा भी होती है जिसे हम त्वक श्वसन भी कहते हैं। त्वक श्वसन भी कहते हैं क्योंकि श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा होती है। ये त्वचा इस श्लेष्म के कारण मुलायम और नम बनी रहती है जिसके कारण इस तरह से इनमें श्वसन क्रिया होती है। मुख्य रूप से श्वसन क्लोमों द्वारा होती है, फेफड़ों द्वारा होती है कुछ जंतुओं में, कुछ में मुख ग्रासन गुहिका द्वारा होती है। क्लोमों द्वारा, फेफड़ों द्वारा और मुख ग्रासन गुहिका द्वारा भी होता है। श्वसन क्रिया। अगला जो लक्षण है इसमें जो हृदय होता है त्रिवेशमी होता है। इसका हेड थ्री चैम्बर्ड होता है अर्थात दो आलिंद और एक निलय पाया जाता है। हृदय त्रिवेशमी होता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले फिशीज में देखा कि हृदय जो है वो द्विवेशमी होता है, द्विकोष्ठकी होता है, एक आलिंद और एक निलय, जिसके कारण इसमें ब्लड जो होता है वो मिश्रित होता है, स्पष्ट रूप से शुद्ध नहीं होता है। अब यहाँ उभयचर में हमने देखा कि ये हृदय जो है त्रिवेशमी होता है, तीन कोष्ठकी होता है, दो आलिंद और एक निलय। अगला लक्षण जो है ये असमतापी होते हैं। असमतापी होते हैं अर्थात कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, शीत रुधिर प्राणी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, शीत रुधिर प्राणी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर का ताप जो है जैसे जैसे वातावरण में बदलाव होता है उसी तरह से ये बदलते रहते हैं। तो इस तरह से ये असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड शीत रुधिर प्राणी होते हैं, असमतापी होते हैं। अगली चीज जो होती है इनमें निषेचन क्रिया ये मादा के शरीर से बाहर अर्थात जल में होती है। ये था एम्फीबिया या उभयचर के लक्षण। इसके एग्जाम्पल हैं मेढक है, टोड है, अब एम्फीबिया के बाद दूसरा जो क्लास है वो है सरीसृप या रेप्टिलिया। दूसरा क्लास है सरीसृप या
रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स के मतलब ही होता है टू क्रिप, रेंगना। यानी कहने का मतलब कि ऐसे जंतु जो रेंग कर चलते हैं। और इस रेंग कर चलने वाले में मुख्य रूप से छिपकली, सर्प, कछुआ, मगरमच्छ, ये सब के सब जंतु रेप्टिलिया क्लास में रखे गए हैं। अर्थात इसका पहला ही लक्षण क्या हुआ कि ये रेंगने वाले जंतु होते हैं। रेंगने वाले जंतु होते हैं। दूसरी विशेषता हमने देखा कि अभी जो मत्स्य वर्ग में हमने देखा कि इनमें सल्क पाई गई। उभयचर में देखा कि सल्क नहीं पाई गई, उसकी जगह पर श्लेष्म पाया गया। और सरीसृप में हम लोगों ने देखा कि इनकी जो सल्क है, ये सल्क हार्नी सल्क के नाम से जानी जाती है। अर्थात इनकी त्वचा सूखी, त्वचा सूखी, हार्नी सल्कों का बाह्य कंकाल होता है। यानी इनकी त्वचा बिल्कुल सूखी होती है, इसमें श्लेष्म नहीं है। और ये कैसी होती हैं कि इस पर हार्नी सल्क होते हैं, चमकते हुए, और इसी का बाह्य कंकाल बनता है, जिसके कारण ये जंतु की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये रेंगने वाले जंतु हैं। इसकी त्वचा हार्नी सल्कों का बाह्य कंकाल होता है और ये रेंगते हैं। या वाल लिजर्ड जैसे दीवार पर चढ़ती है छिपकली, तो इस तरह से हम ध्यान से देखते हैं तो इनके पादों में क्या होते हैं कि 5-5 पंजेदार अंगुलियां होती हैं। पादों में 5-5 पंजेदार अंगुलियां होती हैं। इन्हीं की मदद से ये चलने फिरने, दौड़ने, दीवारों पर चढ़ने, वस्तुओं को पकड़ने इत्यादि में इन्हें मदद मिलती है। ये पंजेदार जो अंगुलियां इनके अंदर पाई जाती हैं। श्वसन क्रिया भी हम लोगों ने ऊपर देखा कि कई तरह से श्वसन क्रिया हो रही थी, लेकिन यहाँ पर श्वसन क्रिया किसके द्वारा होगी? यहाँ पर श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होगी। श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। अगला लक्षण अभी हम लोगों ने हृदय के बारे में देखा कि हृदय पिसीज वर्ग में 2 कोष्ठक वाला था। फिर हम एम्फीबिया में देखे कि 3 कोष्ठक हो गया और यहाँ रेप्टिलिया में चतुष्वेशमी 4 चैम्बर्ड हार्ट, हृदय 4 कोष्ठकों वाला हो गया। अर्थात 2 आलिंद और 2 निलय। लेकिन एक अंतर है कि 2 आलिंद ये स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं, लेकिन 2 निलय ये अस्पष्ट होते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से 2 निलय तो होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होते। ये थे सरीसृप के लक्षण। अगला लक्षण है कि इनमें निषेचन क्रिया
निषेचन क्रिया मादा की अंडवाहिनी के समीपस्थ होती है। एग्जाम्पल इस क्लास का सर्प, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ, ये सब इस क्लास की विशेषता है। ये सारी इस क्लास के एग्जाम्पल है। तो आज इतना ही। आप लोगों ने देखा कि फाइलम का डेटा को हम कैसे कैसे किस तरह से क्लासिफाई किए। यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा, और इस तरह से फिर हम लोगों ने क्रेनिएटा को ग्रैथा और एग्नेथा और ग्रैथोस्टोमेटा, फिर ग्रैथोस्टोमेटा को हम लोगों ने सुपर क्लास फिशीज और टेट्रापोडा, फिशीज में सभी प्रकार की मछलियों को रखा आप लोगों ने, उसको 3 क्लास में फर्दर क्लासिफाई किया, प्लेकोडर्मी, ऑस्टिक्टीज, कॉन्डिक्टीज, इस तरह से फिर टेट्रापोडा चतुष्पादा को आप लोगों ने 4 क्लास में डिवाइड किया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। तो हम लोगों ने 2 क्लास से आज कंसर्न किया, एक तो एम्फीबिया और दूसरा रेप्टिलिया। शेष 2 क्लास अगले टर्न पर फिर आपसे मिलेंगे। तो जो भी इसमें अच्छी चीजें हो आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी सुझाव आप लोगों को देना हो आप लोग सुझाव निडर होकर के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट करिए, और बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी गरीब बच्चों तक पहुंच सके जो बिना पैसे के उन्हें अच्छी से अच्छी पढ़ाई, नीट की तैयारी जैसी सफलता मिल सके। धन्यवाद।